नमस्कार, प्रणाम। मैं नीतीश सिंह कुशवाहा। चलिए, आज हम जो बात करने वाले हैं वो कल है सोमवारी 14 जुलाई को पहला सोमवारी स्टार्ट हो रहा है। सावन का महीना चल रहा है, भगवान शिव का महीना है और सभी भक्त जो है भगवान शिव के भक्ति में मग्न है। इसी बीच मैं एक आपके लिए वीडियो बना के ला रहा हूँ, जिसमें कि मैं बता रहा हूँ कि भगवान शिव को जल चढ़ाने का सही तरीका क्या है। क्योंकि बहुत सारे लोग पूजा पाठ करते हैं, बहुत सारे लोग जल चढ़ाने जाएंगे सोमवारी को, लेकिन सही तरीका क्या है? क्योंकि भगवान शिव को जल चढ़ाने से, गलत तरीके से चढ़ाने से बहुत बड़ा दोष भी उत्पन्न होता है, जिससे कि आपको बहुत बहुत दुख का भी सामना करना पड़ता है। इसीलिए मैं एक जो सही तरीका है भगवान शिव को जल अर्पित करने का, जो सही तरीका है पूजन करने का, मैं उस पर आज चर्चा करूंगा। आप वीडियो को सेव कर लीजिएगा या फिर अपने पूरे परिवार में शेयर कर लीजिएगा, ताकि आपके परिवार में किसी से दोष न लगे भगवान शिव को जल चढ़ाने से। ठीक है, तो देखिए, कुछ नियम है जिसको पहले आपको जान लेना चाहिए, उसके बाद मैं बात करूंगा शिवलिंग के बारे में। पहला नियम क्या है कि जब भी आप भगवान शिव का पूजन करने जाए, तो जब फास्टिंग में रहें सुबह से, तो कोशिश करें कि आपके द्वारा कोई भी वस्तु को तोड़ा ना जाए। मतलब कोई भी लकड़ी वगैरह को तोड़ना नहीं है। मौन व्रत कोशिश करिए कि मौन व्रत रखें आप। उसके बाद आपको ज्यादा बोलना नहीं है, आपके मुंह से गलत बातें नहीं निकलनी चाहिए। बिल्कुल शुद्ध मन को शुद्ध करके उसके बाद फास्टिंग करिए। फास्टिंग करने के बाद का जो नियम है, आपके पास एक तांबा का लोटा होना बहुत जरूरी है। तांबा का लोटा नहीं है तो खरीद लीजिए भैया, 100 रुपए में आएगा, लेकिन तांबे का लोटा में ही भगवान शिव को जल अर्पित करनी चाहिए। दूसरी बात है क्या, भगवान शिव को जब आप मंदिर जाते हैं जल अर्पित करने के लिए, तो आप उतना सजावट खुद को उतना सजा करके ले जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल नॉर्मल जाइए, क्योंकि महादेव को सिंपलिसिटी जो है, सिंपल आदमी बहुत पसंद है, इसलिए भक्त उनका बिल्कुल सिंपल होना चाहिए। ये चीज हो गया। अगर आप सच में चाहते हैं कि महादेव का आशीर्वाद आपको मिले, तो चलिए मैं कुछ आपको जानकारी आपको दे देता हूँ शिवलिंग के बारे में। शिवलिंग तो सब देख रहे हैं कि शिवलिंग क्या होता है, भगवान शिव का किस तरह का आकार है, सब देख रहे हैं। लेकिन बहुत कम लोग को मालूम है कि शिवलिंग में आखिरकार होता क्या क्या है। मैं यहाँ पे कुछ चित्र बना के रखा हूँ, मैं आपको दिखलाता हूँ। ये जो चित्र है, इसको हम बोलते हैं जलाधारी। इसको हम बोलते हैं जलाधारी। ये जो होता है, और बीच में जो इस तरह का रहता है, ये लिंग टाइप का जो रहता है, ये हो गया आपका शिवलिंग। ठीक है, जो स्वयं महादेव के रूप में है। यहाँ पर दाहिने भाग में, इस जलाधारी के दाहिने भाग में यहाँ पर श्री गणेश का स्थान होता है। जलाधारी के बाएं भाग में श्री कार्तिकेय का स्थान होता है, और इन दोनों के बीच में इस तरह का जो बीच में जगह होता है, ये भगवान शिव की सबसे छोटी और प्यारी बेटी अशोक सुंदरी का जगह होता है। ठीक है, यहाँ पर अशोक सुंदरी का जगह होता है। और यहाँ पर जो आप चारों तरफ देख रहे हैं, शिवलिंग के चारों तरफ, ये जो है माता पार्वती का हस्त कमल है। हस्त कमल पर माता पार्वती अपने हस्त कमल पर, अपने हथेली पर महादेव को विराजमान की हुई है। ठीक है, जिस तरह से मैं आपको यहाँ पर एक दिखा देता हूँ, ये जो है माता पार्वती का हस्त है, हाथ है। ठीक है, हाथ पर भगवान शिव जो है विराजमान है, शिवलिंग विराजमान है। ठीक है, इस तरह का। तो यहाँ पर ये हो गया। और यहाँ पर आप देखे होंगे एक यहाँ पे मटका टाइप का रहता है, यहाँ मटका टाइप का, जिसको हम जलाधारी बोलते हैं, जिसमें कि भगवान शिव का 5 बेटियां, जो कि नाम है जया, विषहरा, शामलिवारी, दौतुली, देव, 5 बेटियां है। ये सारा नाम आपको याद रखना चाहिए, और जल चढ़ाने टाइम आपको बोलना है। मैं नियम बता रहा हूँ, वीडियो को पूरा देखिएगा कि सही नियम आखिर क्या है भगवान शिव को जल चढ़ाने का। जब भी आप भगवान शिव को जल चढ़ाने जाए, मंदिर में घुसे, तो 3 बार ताली बजाना है। मतलब ताली बजाने का मतलब होता है कि आपने अटेंडेंस दिया है। ठीक है, 3 बार ताली बजा करके अटेंडेंस बनाना पड़ता है महादेव के घर में कि हाँ बाबा मैं आ गया हूँ। मंदिर में घुसने के बाद 3 बार ताली बजाए। ताली बजाने के बाद जो है आपको 3 बार घंटे को बजाना है। ठीक है, 3 बार ताली बजाया आपने, फिर 3 बार घंटे को बजाना है। उसके बाद जब भी महादेव को जल चढ़ाइए, जब भी महादेव को जल अर्पित करिए, तो उत्तर दिशा में घूम करके ही जल चढ़ाना चाहिए। अगर आप पश्चिम दिशा, पूरब दिशा, दक्षिण दिशा घूम करके अगर जल अर्पित करते हैं महादेव को, तो आपका जल चढ़ाया हुआ कोई मतलब नहीं है, कोई फायदा नहीं है। तो पहला नियम आपको याद रखना चाहिए कि जब भी जल चढ़ाइए तो उत्तर दिशा घूम करके, मैं जैसे अभी खड़ा हूँ उत्तर दिशा हूँ और इस तरह से। और महादेव को जब भी जल चढ़ाया जाता है तो बैठ करके ही चढ़ाया जाता है, कभी भी खड़े होकर के महादेव को जल नहीं चढ़ानी चाहिए।
ठीक है। तो बैठ करके उत्तर दिशा घूम जाइए, उसके बाद फिर जल अर्पित करिए। तांबे का लोटा होना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखिएगा, अगर सच में चाहते हैं कि महादेव का आशीर्वाद आपको मिले तो चलिए, जब आपने जल लोटे में रख लिया, लोटे में जल आपने लेकर के गया है, लोटा का पहला जल जो है, जल का थोड़ा सा मात्रा, थोड़ा सा जल आपको श्री गणेश के स्थान पर चढ़ाना होता है। ठीक है, श्री गणेश के स्थान पर आप थोड़ा सा जल चढ़ाएंगे। उसके बाद श्री कार्तिकेय भगवान नाम ले ले करके आपको चढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो कार्तिकेय भगवान के, गणेश भगवान को पहले चढ़ाना है, फिर कार्तिकेय को, उसके बाद फिर अशोक सुंदरी को चढ़ाना है। अशोक सुंदरी का नाम लेकर के, जो कि भगवान शिव की सबसे छोटी और प्यारी लाडली बेटी है अशोक सुंदरी, उनको चढ़ाना है। उसके बाद महादेव के ये चारों तरफ जो माता का हस्त कमल है, इस हस्त कमल पर महादेव के चारों तरफ आपको जल को घुमाना है। क्या नाम लेकर के? माता का हस्त कमल, माता का हस्त कमल नाम लेकर के आपको जल चढ़ानी है। उसके बाद आपको यहाँ पर जो मटका है, इस मटका में आपको जल चढ़ाना है। क्या नाम बोल करके? जया, विषहरा, सामलिवारी, दौतुली, देव, ये शिव की 5 बेटियां हैं, इनको जल चढ़ाना ना भूलिएगा। तो यहाँ जल चढ़ाने के बाद लास्ट में महादेव के ऊपर जल चढ़ाना है। लास्ट में महादेव के ऊपर जल चढ़ाना है। कैसे चढ़ाना है मेरे भाई? तो जल हमेशा धीरे 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 चढ़ाना चाहिए, तेज धार से महादेव को जल कभी नहीं चढ़ानी चाहिए। दूसरी बात, महादेव को जल जब भी चढ़ाइए तो एक धार में ही चढ़नी चाहिए, मतलब लगातार धार गिर रहा है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जप रहे हैं और जल को चढ़ा रहे हैं। अगर आपका धार बीच में टूट गया, धार अगर आपका टूट गया महादेव पर जल चढ़ाते समय, और आपने फिर से चढ़ाने लगा, तो याद रखिएगा कि महाविनाश का कारण बनता है और बहुत पाप लगता है। इसलिए कभी भी जल चढ़ाते समय महादेव के ऊपर उसका धार टूटना नहीं चाहिए। जिस समय आपका धार टूट गया, उस समय आप वहां से जल को हटा लीजिए, दोबारा मत चढ़ाइएगा, महाविनाश का कारण बनता है। तो महादेव पर लगातार जल चढ़ाइए, वो भी धीरे धीरे ओम नमः शिवाय जपते हुए। और अगर आपके अंदर कोई मनोकामना है तो उस मनोकामना को याद करते रहिए, बोलते रहिए और महादेव पर जल चढ़ाते रहिए। महादेव पर जल चढ़ाने के बाद लास्ट में जो थोड़ा सा जल बचता है, उस जल को नंदी भगवान को कम ना समझिएगा। नंदी भगवान जो भगवान शिव, जो कि तीनों लोकों के मालिक हैं, जब उनको अपने ऊपर बैठा करके सवारी करवाते हैं, तो वो नंदी भगवान कोई आसान नहीं है। नंदी भगवान के जो दाहिना पैर है, जो कि उभरा हुआ पैर रहेगा, इस तरह से पैर जो बैठे हुए रहते हैं, उस पैर पर आपको जल, लास्ट वाला जल चढ़ानी है और भगवान शिव से बैठ करके मनोकामना मांगनी है। निश्चित तौर पर आपका पूजा स्वीकार होगा। और रियल में अगर बोला जाए तो भगवान शिव को जल चढ़ाने का सबसे बेस्ट और सबसे सटीक नियम यही कहता है, जो कि शिव पुराण कहता है। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिएगा, और अपने पूरे परिवार में वीडियो को शेयर करिए और सेव कर लीजिए। जो जो नाम हमने बताया है कि जलाधारी में कौन सा नाम है, 5 बेटियों का क्या नाम है, अशोक सुंदरी, श्री गणेश, कार्तिकेय, माता के हस्तकमल, ये सारे चीजों को आपको याद करके रखना है। और इस तरह से आप जल चढ़ा करके देखिए, निश्चित तौर पर आपको फायदा मिलेगा। धन्यवाद।